आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेंटागन का दौरा, अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर भी बातचीत की गई। पंजाब में आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी ने पीटीआई की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फ्रीकेन को नोटिस जारी करते हुए लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि दरखास्त में अहम निकात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के कौमी सतह पर असरात होंगे। इलेक्शन पर गरीब कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर मुल्क की बड़ी पार्टियां नताइज कबूल ना करें तो सब जाया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौका देना होता है। वोटर्स को बगैर किसी खौफ के वोट कास्ट करने की आज़ादी होनी चाहिए। मौजूदा हालात में शायद इलेक्शन वो नताइज ना दे सके जो जमहूरियत के लिए सोचे जाते हैं। GDA ने सिंध में रिटर्निंग अफसरान के तकर्रुर को मुस्तरद करते हुए इसे एक तरफा इलेक्शन की साजिश करार दे दिया। GDA ने मुकर्रर किए गए रिटर्निंग अफसरान के मामले पर हम ख्याल जमातों से राब्ते का भी फैसला किया। दीगर जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। उधर सिंध की निगरान हुकूमत का 8 अजला के SSPs तब्दील करने का फैसला। निगरान सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से इजाज़त तलब कर ली। सिंध हुकूमत ने पुलिस अफसरान की शिकायतों पर नए अफसरान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल करने की मशरूत इजाजत दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। 9 मई हमलों में गिरफ्तार 103 मुल्जिमों के केसेस का हतमी फैसला अपीलों पर फैसले तक नहीं होगा। मुल्जिमान के ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत। 6 रुकनी बेंच ने मिलिट्री ट्रायल रोकने का फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की हिमायत, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सआदत ने फैसले की हिमायत की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालिफत। मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। समाअत के आगाज पर वकला ने बेंच पर एतराज किया। जस्टिस सरदार तारिक ने एतराजात मुस्तरद कर दिए। बेंच से अलग होने से इनकार। कहा यह जज की मर्जी है बेंच का हिस्सा रहे या माजरत करे। तोशा खाना केस में साबिक चेयरमैन PTI की जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने तोशा खाना केस में साबिक चेयरमैन PTI की जेल में गिरफ्तारी भी डाल दी। साबिक चेयरमैन PTI को तोशा खाना केस में जिस्मानी रिमांड लेने का फैसला। बानी PTI से जेल में ही तफ्तीश की जाएगी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक आज तोशा खाना केस में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड लेंगे। साइफर केस बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम बानी PTI और शाह महमूद ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात ने फर्द जुर्म आयद की। बाकायदा ट्रायल आज अडियाला जेल में शुरू होगा। गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। फर्द जुर्म के मुताबिक खुफिया साइफर को जलसे में लहराया गया, मंदिरजात को जेर बहस लाया और दानिस्ता अपने मुफाद में इस्तेमाल किया गया। इस अमल से मुल्क के तशख़्ख़ुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। FIA की साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा करने की दरख्वास्त। झूठे मुकदमात में सजा मुझे नहीं, 25 करोड़ आवाम को मिली। मेरे साथ दुश्मनी में कौम के साथ जो साजिश हुई उसकी वजह बताई जाए। हमारे साथ जुल्म हुआ, इंतकाम नहीं, हिसाब तो लेना बनता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी इजलास से खिताब। बोले उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल राहील के खिलाफ कभी साजिश नहीं की। जो दुख उन्हें दिए गए उनका कोई मुदावा नहीं है। 8 फरवरी को सबसे बड़ी अदालत और GIT बनेगी, फैसला अवाम करेंगे। आपस में लड़ते रहे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। मुल्क में तकसीम की सियासत और इख्तिलाफात खत्म करना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाईकोर्ट बार से खिताब। बोले शहीद भुट्टो केस में इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ देकर तारीख को दुरुस्त किया जाए ताकि ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो और किसी और वजीर आजम के साथ ऐसा वाकया दोबारा ना हो। बिलावल ने पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब किया।
बोले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करें, खवातीन को पांव पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जे देंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां, पीर पगारा की ज़ेर सदारत ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का इजलास, साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम का बाज़ाब्ता तौर पर GDA में शमूलियत का ऐलान। नून लीग की साबिक सेनेटर राहिला मक्सी भी GDA में इजलास में शरीक हुई। लियाकत जतोई, फहमीदा मिर्जा, सफ्तर अब्बासी, सदरुद्दीन राश्दी, जुल्फ़िकार मिर्जा की शिरकत। हमख्याल सियासतदानों के साथ जारी बातचीत पर तबादला ख्याल, हल्का बंदी और रिटर्निंग अफसरान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, काश्तकारों को यूरिया खाद मुकर्ररा निरखों पर फ्राहमी की हिदायत। निगरान वजीर खजाना ने कहा, यूरिया सरकारी निरख से जायद पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ECC को मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया, मुल्क में महंगाई की सूरत हाल बरकरार है। तवानाई की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई बढ़ी। ECC ने के इलेक्ट्रिक के साथ वाजिबात से मुतल्लिक समरी मुअख्खर कर दी। उम्मीद नाश का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाश से काम क्यों नहीं लेती आप? वो जी मगर कि सब क्या है तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नौजवानों में मकबूल मुमताज शायर जॉन एलिया का 92वां यौम पैदाइश। जॉन एलिया ने सिर्फ 8 बरस की उम्र में शेर कहना शुरू किया। जॉन एलिया अपनी गैर रवायती शायरी से दिलों में उतर गए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी है। 9 और 10 मई के 103 मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही जारी रहेगा। फौजी अदालतें मुल्ज़िमान के खिलाफ हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत देते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। आगाज ही में दरखास्त गुजारों की जानिब से बेंच पर एतराजात उठाए गए, जिसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मुस्तरद करते हुए कहा कि मैं खुद को बेंच से अलहदा नहीं करता। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि हमारा बेंच पर एतराज है और आप बैठ कर केस सुन रहे हैं, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि तो क्या केस को खड़े होकर सुने। केस में दायर एतराज के मुतफरी दरखास्त पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि एतराज किसने किया है। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने एतराज किया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आप फिर ऐसा करें, बेंच पर एतराज का जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला पढ़ लें। इस फैसले के बाद बेंच से मैं अलग नहीं होता। अदालती इस्तफसार पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। फौज की तहवील में 104 अफराद 7 माह से हैं। अटॉर्नी जनरल ने कानून का लदम होने की हद तक फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा, गैर मुल्की दहशत गर्दों के ट्रायल भी नहीं हो पा रहे, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि गिरफ्तार लोग दहशत गर्द हैं तो बरी क्यों कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये लोग तो अपने शहरी हैं, बस भटक गए हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि जिन्होंने कल 23 बच्चे शहीद किए, उन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। बेंच ने 5-1 के तनासुब से सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। करार दिया कि ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने फैसले में इख्तिलाफ किया और फ्री कैन को नोटिस जारी किए। फैसले में कहा गया है कि 9 और 10 मई के 103 मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में जारी रहेगा। तहम फौजी अदालतें हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई।